आज मैं आपको सादी शर्ट सीने का, कटिंग का दोनों ही तरीके समझाती हूँ ताकि आपके कपड़े आप घर बैठे आराम से सी सकें। आपको ना किसी दर्जी के पास जाने की ज़रूरत है और ना किसी ये देखिए, सबसे पहले आप कमीज़ की लंबाई नापें। ये लेस समेत नापनी है क्योंकि लेस भी हमारी सिलाई में आती है, हमारी लेंथ में आती है, हमें पहनते हैं तो नीचे की तरफ लटकती है, तो इसलिए अब हम यहीं से नापेंगे। ये देखिए आप 37 इंचज़ और हाफ पॉइंट और 38 इंच लेस समेत 38 इंचज़ ये तैयार है हमारी शर्ट। तो अब हम इसे 2 इंचज़ और बढ़ाएंगे तो ये हमारे पास दोबारा 38 इंचज़ तैयार हो जाएगी। अब हम इसे लेंगे 40 इंचज़, ठीक है। अब हम इसकी ये दामन नापेंगे, इसकी चौड़ाई दामन ये है 22 इंचज़। अच्छा, इसमें आपने सबसे पहले ये करना है, जो चीज़ फिटिंग में और दामन में सबसे ज़्यादा हो हमने कपड़ा उतना ही उतारना। अक्सर बहनें करती हैं दामन नाप लिया फिटिंग उतार लेंगे, तो इससे आपकी फ़िटिंग अगर खुली हो तो फिर आपको नहीं समझ में आएगा कि क्या करें। अब हम ये देखिए 19 इंचज़ है चेस्ट फिटिंग और यहाँ से कमर की इंचज़ है 17 और हिप्स के पास से है इसका 21। अब आप इसको जो इन तीनों फिटिंगों में और दामन में सबसे ज़्यादा है, अगर फिटिंग ज़्यादा है तो आप उसे 3 इंच बढ़ाएंगे, अगर दामन ज़्यादा है तो आप उसे 2 इंच बढ़ाएंगे। इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना। अक्सर मैंने ये अपने कपड़े ख़राब कर लेती हैं। अब हम इसका तीरा हमेशा बैक के गले से नापेंगे। आप सामने के गले से जब आप लोग तीरा नापते हैं तो वो गला खुलता है और तीरा बड़ा हो जाता है, और जब पहनते हैं तो वो भी तीरा बहुत ज़्यादा लटकता है और वो बहुत इंतहा बुरा लगता है लटका हुआ। तो ये देखिए ये है 14 इंच। तो अब आप इसको 1 इंच और बढ़ाएंगे, ये पूरा परफेक्ट आएगा आपको। अगर आप इसे नहीं बढ़ाएंगे तो छोटा रह जाएगा, इसलिए इसको 1 ही इंच बढ़ाना बेहतर है। ये हमारी बाजू की लंबाई ये है 20 इंच, इसे भी 2 इंच बढ़ानी है आपने, 22 इंच रखना है आपने। इसके बाद आप नापें बाजू आगे से कितना खुला है, जितना है इसे भी 1 इंच बढ़ा, इसे 1 इंच बढ़ाना है, बाजू की लंबाई को 2 इंच बढ़ाना है। अच्छा जी, उसके बाद आप नापें कि आपका कंधा कितना है। नॉर्मली तकरीबन लेडीज़ का कंधा 8.5 ही लगता है। ये देखें। अच्छा, इसके बाद आपने इस चीज़ का भी ख़ास ख्याल रखना है। अक्सर लेडीज़ ये फ़िटिंग की लेंथ होती है, जो फ़िटिंग कितनी लेंथ में है, ये कुछ लोग पहनते हैं मुख्तलिफ, सब अपनी हाइट के हिसाब से पहनते हैं, तो जिसकी जितनी होगी, आप अगर किसी की स्टिचिंग करके दे रही हैं कपड़े तो कस्टमर आपका उतना ही मांगेगा आपसे। ये 13 इंच तैयार है तो हम इसको 13 इंच ही लेंगे। कटिंग में सिल के ये दोबारा भी इतनी ही रहेगी, क्योंकि आधा इंच हमारा यहाँ से दबेगा तो हम आधा इंच वहाँ बढ़ा देंगे, इसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। ये हमारा कमीज़ लेने का नाप, कमीज़ का नाप लेने का तरीका है। अगर हम इसे ऐसे नहीं लेंगे तो हमारा कमीज़ ख़राब हो जाएगा और हमारा कस्टमर हमसे नाराज़ हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब हम इसे शुरू करते हैं। इसकी लंबाई देखिए, अब हमारा यहाँ से ये देखिए ऊंचा नीचा, ये मैंने पहले प्रेस करके तैयार कर लिया था। ये देखिए नज़र आ रहा है आपको, ये देखिए, ये हम सबसे पहले इक्वल कर देंगे, बराबर करेंगे, जिससे फिर हमारी कमीज़ सही सेटिंग की फिटिंग होगी। ये बराबर किया ऐसे। ये देखिए ऐसे बराबर करें आप। ये देखिए आप, अभी हमने जब तीरा नापा था उसमें था, हमने खुला करके नापा था तो वो 14 इंच का हो रहा था।
14 का हाफ होता है 7, इसलिए अब हम इसको 15, 1 इंच बढ़ाना है 15 इंच, तो ये 7.5 इंचज़ रखेंगे। और इस तरह हमने कंधा, जितना हम कंधा रखते हैं ना, जिस तरह हम तीरा रखते हैं, उतना ही उससे 1 इंच बढ़ा के हम इस शर्ट का, नॉर्मल शर्टों का नाप है ये 8.5 इंच। ये सीधी लाइन लगाएं। अच्छा, ये चीज़ आपने ज़रूर याद रखनी है, यहाँ से भी हमारा 7.5 ही हो। ये देखिए, ये देखिए, अगर ये अक्सर बहनें करती हैं ऐसे निशान लगा लेते हैं तो तीरा ख़राब हो जाता है और ये फंस जाता है यहाँ से, तो इस तरह नहीं करना आपने। ये देखिए, ये हमारा हो गया। यहाँ से आपने 1 इंच का निशान देना है, ये लाइन 1 इंच की, और ये 2.5 इंच का, यहाँ से भी 2.5 इंच, ये चीज़। तो ये जो 1 इंच, ये लाइन लंबी नहीं करनी आपने, ये ऐसे इसके साथ ये राउंड बनाना से। इसके बाद आपने 1 इंच से थोड़ा सा कम, यानी हाफ पॉइंट कम कर दें 1 इंच में, और ये तिरछा निशान लगाने के लिए, जिससे आपके, और ये तिरछा निशान कहाँ तक जाएगा हमारा, हम नॉर्मल गला बनता है हमारा 3 इंच का, तो हम ये निशान हमारा 3 इंच तक जाएगा। अब हमारी ऊपर से फिटिंग, ये देखिए हमारी थी वहाँ ऊपर से फिटिंग 19 इंच। उसके बाद हमने यहाँ से निशान देना है 6 इंच का। यहाँ से हमारी फिटिंग है 17 इंच। ये देखिए 17 इंच कहाँ आएगा हमारा, 8.5 इंच पे। अच्छा, अब ये हमने 6 को, जहाँ हमारा 19 आया था, उसको हमने इस तरह मिलाना है इंची टेप से। बहुत आसान है, इस तरह आप घर बैठे अपने कपड़े सी सकते हैं। यहाँ से अब आपको, हमने नापा था 13 इंच फिटिंग तैयार थी, ये देखें 13 इंच फिटिंग तैयार है। तो अब अब भी हमने हिप्स के पास से 13 इंच का ही निशान देना है। यहाँ से फिर आप ये लगाएं, 21 इंच तैयार था, 13 इंच जहाँ है उसी की सीध में 21 इंच, ये देखें, ये देखें। अब इसको आपने इसके साथ ऐसे मिला दें, ये देखिए, इससे आपकी फिटिंग के कोने नहीं बनेंगे। अक्सर हिप्स के पास से ऐसे कोने बने हुए होते हैं, तो वो नहीं बनेंगे, आपके बिल्कुल इक्वल जाएगी फिटिंग। ये आपने सिलाई लगानी है। ये अब इसके पीछे आप 2-2 इंचेस कपड़ा लाजमी छोड़ें, जहाँ हमने कटिंग करनी है। इनको फिर से ऐसे मिलाएं। यहाँ आपने 1 इंच कपड़ा छोड़ना है। नॉर्मल हमने यहाँ 2 छोड़ा, यहाँ भी 2 छोड़ा, लेकिन यहाँ हम हिप्स के पास से 1 छोड़ेंगे, हमें चाक बनाने में आसानी होगी इससे। ये देखें, ठीक है, हमारा दामन तैयार था 22 इंच का। ये देखिए अब आप 22 इंच का। अच्छा नाज़रीन देखें, ये आप, हमारी शर्ट की लंबाई तैयार थी 38 इंच, यानी 38 इंच। हमें शलवार चाहिए, कमीज़ चाहिए 40 इंच की। ये देखें 40 इंच पर एक कट दे दें आप, और यहाँ यही आपको 22 इंच का दामन तैयार चाहिए, लेकिन 2 इंच हमने लाजमी बढ़ाना है, 24 इंच। ये 24 इंच, यहाँ से आपने इंच टेप रखना है जो हमारा कटिंग की पॉइंट है। ये देखें, ये हमने 40 इंच है, हमने ये काट देना है एक्स्ट्रा कपड़ा। ये आपकी तीरा, कंधे की गुलाई, ऊपर की फिटिंग, कमर की फिटिंग, हिप्स के पास से फिटिंग, और ये कमीज़ की लंबाई तैयार है। ये कटिंग का हिस्सा है, यहाँ तो हमने सिलाई देनी है, ये हमने सब कटिंग करना है। तो अब आए कटिंग शुरू करते हैं। पहले आपने ये कंधा काटना है, कैंची को ऐसे अड़ा के रखना है इसमें। ये देखें, गुलाई खुद ब खुद बन जाएगी। अब ये यहाँ तक करके आपने पहले ये तिरछी पट्टी जो कटिंग है वो गले तक 3 इंच तक उतार दें। इसके बाद आप यहीं पर अभी फ्रंट को हटाएं और ऐसे पीछे फोल्ड, थोड़ा सा पीछे फोल्ड करें और यहाँ से फ्रंट कटिंग कर दें। पहले ही आप यहाँ से फ्रंट कटिंग कर दें, इसे पीछे हटा के।
इससे आपकी कमीज़ की शेप तीरे के पास से बहुत खूबसूरत आएगी। अभी अपना बैग वापस ले आए। ये देखिए, ये आपका चाक बनेंगे, ये कट है। यहाँ से आपने ऐसे चुटकी वाला कर देना है, जो आपकी कमर चेस्ट फिटिंग आएगी। ये आपकी कमर की फिटिंग, यहाँ भी एक निशान दे दें। कोई ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन आप देने तो अच्छी बात है, आपको याद रहेगा। अब यहाँ से कमीज़ आप फोल्ड कर दें ऊपर से, और इसे ये देखें, ये हमारी कमीज़ तैयार हमें जो चाहिए। ये हमारी कमीज़ तैयार है, कटिंग ओके मुकम्मल तैयार हो गई। ये देखिए, ठीक है। ये अब हम इसके बाजू काटते हैं। 20 इंच हम बाजू रखेंगे, 22 इंच ये पट्टी ऐसे ही लेनी, क्योंकि हमने आगे इसे पाइपिंग लगा के मोड़ना है, तो इसलिए हम ज़्यादा नहीं रखेंगे इसे। आगे से पाइपिंग लगा के मोड़ना है। ये देखिए, हमारी 20 इंच तैयार थी, हमने लगानी आगे पाइपिंग, तो हम इसको इतना नहीं बढ़ाएंगे, सिर्फ 1 इंच। अगर पाइपिंग जहाँ भी आपने लगानी है, बेशक दामन में या बाजू में, तो आप इसको 1 इंच बढ़ाएंगे। अगर दामन में आपने पाइपिंग लगानी है, तो आपने दामन 2 इंच नहीं बढ़ाना, सिर्फ 1 इंच बढ़ाना। अच्छा जी, अब बाजू आगे से हमारा खुला था, बाजू हमारा आगे से खुला था 5.5 इंच, हमने रखना है 6.5 इंच। ये हमने निशान दे दिया। अब यहाँ से हमने ये कपड़ा काट देना, ये एक्स्ट्रा है, इसको काट दें आप। ये इसमें आप यहाँ से पहले आप ये देखें कि आपका कंधा पूरा है। देखिए, हमारा कंधा पूरा, हमने उसमें काटा था 8.5 इंच, तो ये देखिए पूरा है हमारा 8.5 इंच। तो अब हम इसको यहाँ से 4 इंच का निशान देंगे। अगर हमारी इसमें कलियाँ डलती हो ना कंधा बड़ा करने के लिए, तो हम उसकी कटिंग कुछ और करते हैं फिर। ये देखिए, ये आपने यहाँ से 1 इंच का निशान लगाना है आपने सीधा, ये 1 इंच। यहाँ से आपने अब ये 1 इंच पर ये तिरछा निशान करें आप। ये देखें आप, ये हमारा तकरीबन 9 इंच बन रहा है यहाँ से। अब आप इसका हाफ़ कर दें 4.5 इंच। 4.5 इंच पर आपने हाफ़ पॉइंट की लाइन देनी है एक। आपकी बाजू परफेक्ट कटेगी। अक्सर मैं कटिंग देखती हूँ ना, तो वो बहुत ख़राब होती है, ये गुलाई ही नहीं होती बाजू की, ये शेप नहीं आती, तो फिर बस बाजू का बेड़ा गर्क हो जाता है। पहनने में इतना बल खाते हैं बाजू बेइंतहा। और यहाँ से आपने ये, अब हम इसको ये देखिए, ठीक है, परफेक्ट है। ये लीजिए, अब ये हमारी कमीज़ भी तैयार है कटिंग होकर, शलवार भी तैयार है कटिंग होकर। अब इंशाल्लाह आपको इसका स्टिचिंग करने का तरीका बताएंगे अगली वीडियो में। तो नाज़ फ्रेंड्स, आप हमें सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह हम आपके लिए ये एक निशान का तरीका सीख लिया, नाप लेने का और कटिंग का तरीका सीख लिया है। इंशाल्लाह इसको सीने का तरीका भी सिखाएंगे। तो अब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें लाइक करें। इंशाल्लाह आपकी लिए आपकी बहन अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेकर हाजिर होगी दोबारा। अल्लाह हाफ़िज़।